गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था व्हाट इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग। मतलब कोई भी साइंस की जो चीजें होती है तो उसमें ये तीन एस्पेक्ट के हिसाब से कैसे हम आगे बढ़े ना। उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑल 5 प्रोसेस बेसिक। तो सबसे पहला होता है साइंस का सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। मतलब से फॉर एग्जांपल वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्मॉल जी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दुनिया के अलग अलग जगहों में व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो पोल पे क्या होगा, इक्वेटर पे क्या होगा, वो अलग अलग डेटा कलेक्ट करूंगा। सो दैट इज फर्स्ट सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। सेकंड आता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। फिर वो जो भी जगह हमने डिसाइड करी है, वेदर इट इज अ पोल, वेदर इट इज इक्वेटर, वहां पे जाके हम एक्सपेंड करेंगे टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ स्मॉल जी। देन आफ्टर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। मतलब हम अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट मेथड्स, हम ये चेक करेंगे कि विच इज द बेस्ट सुटेबल मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ जी। देन आफ्टर मैथमेटिकल मॉडलिंग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप गाइस। व्हाट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मैथ्स के हिसाब से कन्वर्ट करो, दैट इज व्हाट वी कॉल मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सपोज यू वांट टू मूव वडोदरा टू अहमदाबाद, तो आप कितना डिस्टेंस कट किया विथ रिस्पेक्ट टू हाउ मच टाइम टेकन, दैट इज व्हाट वी कॉल गाइस मैथमेटिकल मॉडल। एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। देन आफ्टर मैथमेटिकल मॉडल बन गया, उसके बाद में बारी आएगी प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द थियरीज। मतलब हमने जो स्पीड का डेफिनेशन निकाला बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स, वेदर इट इज अ ट्रू, क्या वो सही है या गलत है, या फिर उसमें देयर आर सम लूपहोल्स। सो दैट इज बेसिकली 5 स्टेप प्रोसेस गाइस कोई भी जगह में। नंबर 1 सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग and prediction and verification of theory. So this is the most important step by step process by which we are going to be occurring. अब science, what is a science? Science is ever dynamic. मतलब साइंस ऐसा नहीं कि बिफोर 10,000 years कोई ने कुछ बोला कि साइंस में ऐसा ऐसा हो सकता है and after 5,000 years it will be true. Not like that. It is ever changing. Like according to solar system में सिंपल आपको एग्जांपल दूं तो कॉपरनिकस ने ऐसा बोला था कि हेलियोसेंट्रिक थियरी वाज देयर। हेलियोसेंट्रिक का मतलब हेलियो मतलब सन, और इनिशियली इट वाज नोइंग दैट सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बट राइट नाउ वी नो वेरी वेल इट थियरी इज रॉन्ग। आफ्टर सर्टेन मोमेंट ऑफ इयर्स जॉन केपलर विल अराइव विद द न्यू थियरी एंड ही टोल्ड दैट एवरी प्लैनेट follow elliptical orbit around the sun. So right now this is the most appropriate theory guys, जिसके हिसाब से हमें देखना है। So now first and foremost thing, what is physics? So physics के अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी साथ में मर्ज है, और फिजिक्स का बेसिक मतलब होता है भौतिकी। अकॉर्डिंग टू द साइंस भौतिकी माने द वर्ल्ड, मतलब हमारे आसपास की जो दुनिया है उसको जानना। दुनिया को किसके हिसाब से जान पाते हो? विद द लॉ ऑफ फिजिक्स। सो फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर बेस्ड ऑन सम नेचुरल फिनोमिना। फिनोमिना से मतलब यहाँ पे क्या होता है, मुझे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो लाइक अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म में पीपल बिलीव कि थंडरस्टॉर्म कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। उसको अलग अलग नजरिए से लोग देखते थे। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि इट इज अ कर्स ऑफ द गॉड, मतलब भगवान ने श्राप दिया है और उसके हिसाब से ये थंडरस्टॉर्म होते हैं। बट आफ्टर सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम ये पता चला कि इट इज नॉट लाइक दैट। थंडरस्टॉर्म इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव क्लाउड्स विद ईच अदर एंड हेंस बाय रेन फॉर्मेशन। तो ये ऐसा प्रोसेस बाद में हमें पता चला दैट हमने फिजिक्स की जैसे ब्रांच डेवलप करते गए उसके हिसाब से हमें पता चला। नाउ टू मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फिजिक्स, वन इज यूनिफिकेशन, वन इज अ रिडक्शन। यूनिफिकेशन मतलब क्या? यूनिफिकेशन मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, से फॉर एग्जांपल देयर आर बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस गाइस। वो 4 फंडामेंटल फोर्स को एक प्लेटफॉर्म में लेके आए, दैट इज व्हाट वी कॉल यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस। सो उसको हम यूनिफिकेशन बोलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी। एंड एक होता है गाइस रिडक्शन थियरी। रिडक्शन मतलब बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब कोई भी बड़ा कॉम्प्लेक्स कैसा भी सिस्टम हो
उसको हम उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के हिसाब से स्टडी करें, दैट प्रॉपर्टी इज व्हाट वी कॉल रिडक्शन। बेस्ट एग्जांपल रिडक्शन का मैं आपको दूं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें स्टडी करना है इंटरनल एनर्जी, उसमें हमें स्टडी करना है एंट्रोपी, बट साइमल्टेनियसली हम यूज किसका कर रहे हैं गाइस? टेम्परेचर, विच इज एक्टिंग एज अ वेरी माइन्यूट माइक्रो लेवल। तो जो चीज माइक्रो लेवल की है उसका यूज करके हम काफी बड़े लेवल पे सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज अ रिडक्शन। सो नाउ ये जो पूरा प्रोसेस है इट इज अ व्हाट वी कॉल अ फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर कैसे डेवलप हुआ, साइंस में से कैसे निकाला, फिर व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, एंड देन आफ्टर हाउ फिजिक्स रिलेटेड विद द केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसका क्या मीनिंग होता है, एंड टू बेसिक फंडास। सो दिस इज व्हाट वी मीन फिजिक्स गाइस, राइट? तो फिजिक्स का मतलब बेसिक में क्या होता है? द स्टडी ऑफ नेचर बेस्ड ऑन सम नेचुरल फिनोमिना। Thank you very much. In my next section, we are going to be start with the scope and excitement of physics.